जैसे खबर आई कि वो तेरे भाई को मार लिया बाहर है। जितनी देर में मैं पहुंचा तो उसकी छुरी मार के हत्या कर चुके था वो। बराबर में दुकान है कट्टी की, जहाँ कसाई की दुकान हाँ है। कसाई की, जहाँ गोश्त बिकता है, उसकी दुकान पे से उसने उठाया था वो चाकू। बचपन के साथी ने, बचपन के दोस्त ने, बचपन का जो हरदम साथ रहता था, खेलता था, कूदता था, साथ खाता था, साथ घूमने के लिए जाता था, आज उसी साथी ने साथी की पेट फाड़कर, गर्दन काटकर हत्या कर दी है। इस तरह से ताबड़तोड़ वार किए गए चाकू से 10 से 12 वार ताबड़तोड़ किए गए चाकू से कि उसकी आंतड़ी बाहर निकल आई। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूं और मामला खुर्जा का बताया जा रहा है। इस वक्त जो उनके भाई हैं मृतक के, वो यहाँ बैठे हैं, पूरी जानकारी लूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमर है। अमर जी। अ, कौन सा मोहल्ला है खुर्जा में? तरीनान। तरीना। क्या हुआ है बताइए। सर अभी बस आगे आओ। 10 मिनट पहले मेरा भाई घर से नहा के निकला। आगे आओ। मैं खाना खा रहा था, दुकान से आया हूँ। हम्म, उसके बाद में जितनी देर में भाग से खबर आई कि वो तेरे भाई को मार लिया बाहर है। हम्म, जितनी देर में मैं पहुंचा तो उसकी छुरी मार के हत्या कर चुके था वो। हम्म, और छुरी लेके हाथ में टहल रहा था। जब मैंने उसको आवाज लगाई, मैंने कहा ये क्या करा तूने, तो वो इतनी देर में भागा। हम्म। मैंने देखा तो भाई की हाथ तो और गला कटा हुआ था, वो आधा नाली में और आधा वैसे पड़ा था। विवाद क्या था? किस बात को लेकर इतनी बुरी तरह से हत्या की गई कि लगातार वहां के जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि एक के बाद एक लगातार 10 से 12 वार उसने ताबड़तोड़ वार किए हैं, आंतड़ी भी बाहर आ गई। हाँ, इस तरह आतरी भाड़ा आ गई है। हाँ। वही मैं बता रहा हूँ, संग बैठता उठता था। हम्म। अब से 3-4 महीने पहले उसके कुछ पैसे बता रहे हैं थे। कि बहुत गहरे दोस्त भी थे यहाँ हाँ, दोनों। दोस्त भी थे। और 3-4 महीने पहले पैसे उनने 2-3 हज़ार रुपए ले लिए थे। हम्म, तो वो वापिस उसके पीछे इसकी लड़ाई हुई, कैंसुनन हो गई, तो मैंने उसका वो पैसे दे दिए उसको वापिस। मैंने कहा तू कितने ले पैसे का मामला था? 3,000 रुपए थे सर, ज़्यादा 3,000। नहीं थे। हाँ। मैंने 3,000 रुपए दे दिए। मैंने कहा भैया ये पकड़, तू इससे मत बोले कर। हम्म, मैंने कहा ये हिसाब मेरे भाई को से छोड़ दे बिल्कुल। हम्म, बोला ठीक है, मेरा कोई मतलब नहीं है तेरे भाई से। हम्म, वो कह के चला गया। उसके बाद में 5 बीच में करता रहा है हम्म, कि भाई तुझे मैं मारूँगा, तुझे ये करूँगा। हम्म, तो वो हम ऐसे ही, मैंने कहा चलो कोई बात ना, के जाबे, हम्म, शराब पी पा के कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, उस परसों मेरे घर पे आ गया हम्म, 3 दिन पहले। और मेरे घर पे आने के मेरी बहनों को, माँ को धमकी दी। हम्म, हम कोई घर पे नहीं थे। हम्म, उसके बाद हमने एफआईआर करी थाने में, हम्म, खुर्जा कोतवाली में। हम्म, अंदर वहाँ पे जब हमने एफआईआर करी, पुलिस आई, हम्म, पुलिस घर पे गई, ये भग्गा। हम्म, 3 दिन, 2 दिन के बाद में इनके आने चालू हो गए हम्म, सिफारसी। हम्म, बोले जी फैसला कर लो, कोई बात ना, चलो उन्होंने कह दी है। हम्म, अम्मी बोली ना भैया मैं ना करूँगी, हम्म, क्योंकि ये बात मेरे ज़रा से मैं किसी को कुछ नुकसान पहुँचा दे। हम्म, तो बोले ना होगा। हम्म, तो जिसमें कि राशिद था, एक आसिफ था, एक इसका भाई था नवाब का, और एक मेरा भाई था मुकीम। जब फैसला हुआ था। जब फैसला हुआ था, मुकीम मेंबर, हम्म, वो मेरा भाई है, वो भी था मौजूद। हम्म, तो अम्मी से उन्होंने सबने हाथ पैर जोड़े। तो अम्मी ने मोहल्ले पड़ोस के नाती उसको लिख के दे दिया। अम्मी बोली चलो ठीक है, तुम निमटवाओ, उससे कह दियो अब कोई ऐसी बात ना हुए। हम्म, हमने ये वाली बात खत्म कर दी। रात हमने 8:30 बजे उसको लिख के दिया है, उनने दोपहर 2:30 बजे ये आज मर्डर कर डाला। दोपहर 2:30 बजे। 2:30 बजे। चाकू कहाँ से उसके पास आया? चाकू एक बराबर में दुकान है कट्टी की, जहाँ कसाई की दुकान हाँ है। कसाई की, जहाँ गोश्त बिकता है, हम्म, उसकी दुकान पे से उसने उठाया था वो चाकू। अच्छा, छुरी उसके वहां हाँ, से उठा के। छुरी वहां से उठाई थी, और वो भी भैंस काटने की छुरी थी वो। तो ये मतलब अचानक इसको घेर लिया या दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कुछ? सर इतना मौका ही नहीं दिया उसने। हम्म, वो शायद पहले से खड़ा था प्लानिंग बना के, हम्म, ये घर से निकला है, और इतनी देर में तो उसको वहां पे गिरा लिया उसको। हम्म। 3 से 4 महीने पहले करीब 3,000 रुपए का विवाद था आपस में, जिसको लेकर आपस में झगड़ा होता है। उसी झगड़ों को लेकर ये लगातार मन ही मन में दोस्त जो है वो दुश्मन बन रहा था, दुश्मनी पाल रहा था। अब 2 से 3 दिन पहले शराब पीकर घर आकर हंगामा करता है, बाहर निकालने की धमकी देता है। ये रिपोर्ट भी दर्ज कर देते हैं। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करने के लिए उसको दबिश भी दी उसके घर पर, मगर वहां से फरार हो जाता है। मगर अब उसने ये फैसला कर लिया था कि मैं किसी भी कीमत पर समीर को नहीं छोड़ूंगा, और जैसे ही समीर मुझे मिलेगा मैं उसे मार डालूंगा। और वो उसने किया भी। रात को फैसला करवा लेता है अपने बड़ों को भेजकर, और अगले दिन दोपहर 2:30 बजे जो कसाई की दुकान पर, कट्टी की दुकान पर छुरी होती है, उस छुरी से ही उसके पेट को फाड़ डालता है। और यहीं उसका गुस्सा नहीं थमता, उसकी गर्दन तक को काट डालता है। और गर्दन तब तक काटता है कि जब तक गर्दन जो है लगभग आधे से ज़्यादा नहीं कट जाती है। वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, हालांकि वीडियो हमारे पास में है, मगर वीडियो इतना खतरनाक, इतना खौफनाक है कि उसको देखने के बाद में अच्छे अच्छे को गश आ जाए। अब फिलहाल पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। देखते हैं इसमें क्या होता है।